ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बेंगलोर की इस पावन पुनित धरती पर बैठे देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माता बहनों, जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वह है कि ऐसा कौन सा सुख मनुष्य के पास में होना चाहिए जिनको मनुष्य के पास में होने के बाद में उसके पास में सब कुछ आ जाता है। यदि हम कभी चिंतन करके देखें कि भगवान का साक्षात्कार हमारे साथ में हो गया है, भगवान प्रत्यक्ष आके हमारे सामने खड़े हैं और पूछ रहे हैं कि बेटा मांग, क्या मांगना चाहता है, तो कभी चिंतन करके देखना कि हम मांगेंगे क्या मांगेंगे। उस विषय पे हम चर्चा करेंगे, उस विषय का प्रतिपादन करेंगे। तो भाई बहनों, कहते हैं कि जब भगवान ने इस मनुष्य को इस धरती पे भेजा, 83,99,999 योनियों का पूरा चक्र मनुष्य बिताता है। कभी जलचर बनता है, कभी नवचर बनता है, कभी थलचर बनता है, और उसके बाद में वो भगवान हमारे ऊपर बड़ी महत्व की कृपा करता है और हमको मनुष्य का शरीर देता है। तो जो मनुष्य का शरीर हमको मिला है, भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, जब तक जिए स्वस्थ शरीर के साथ में जिए। इसलिए बताया भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, जब तक हम जिए, फर्क नहीं पड़ता 33 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद, 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद चले गए, 32 वर्ष की आयु में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य चले गए, 23 वर्ष की आयु में भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद चले गए, और 27 साल की आयु में रानी लक्ष्मीबाई चली गई। लेकिन आज भी युगों बीतने के बाद में भी उन महापुरुषों का नाम सदैव याद रखा जाएगा। क्यों? मनुष्य कितनी उम्र जी रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किस तरीके से जी रहा है इसका बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए भगवान से यदि हम मांगे तो भगवान से एक ही मांगे कि हे भगवान, यदि देना है तो पहला सुख निरोगी काया देना। पहला हमारा शरीर स्वस्थ हो गया तो कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही एक तो स्वच्छ मन होता है, और जब स्वच्छ मन हमारा होता है, शरीर स्वस्थ होता है, तो सभ्य समाज बनाने की परिकल्पना हमारे भीतर से वो भाव जागृत होता है। यदि दूसरा सुख मांगना है तो दूसरा सुख मांगे कि घर में हो माया। अब कितनी माया, भाई बहनों, कहते हैं, ऋषि कह के गए, मनीषी कह के गए, संत कह के गए कि माया के चक्कर में किसने क्या पाया, और सुख की मृग तृष्णा में मन को भटकाया। लेकिन माया यदि हम अधिक मांगते हैं तो भी समस्या को जन्म देती है। लेकिन यदि मन में भाव इतना रहे कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए, तो भाई बहनों उस संतुष्ट भाव से भगवान हमको देता है। क्योंकि जिस परमात्मा के पास से ऐश्वर्य, धन, वैभव, संपदा, साधन सब कुछ जिस परमात्मा के पास से आते हैं, उससे यदि संतुष्ट रूप भाव से यदि मांगे तो निश्चित रूप से भगवान हमारा स्वीकार करता है। अच्छा, तीसरा सुख क्या मांगना है? तीसरा सुख मांगना है कुलवंती नारी। भाई बहनों, नारियों के भीतर वो शक्ति होती है, नारियों के भीतर वो सामर्थ्य होती है। वो चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना दे, चाहे तो नरक बना दे। उनके भीतर इतनी शक्ति होती, चाहे तो अपने बेटे को राम बना दे, चाहे तो रावण बना दे, चाहे तो कृष्ण बना दे, चाहे तो कंस बना दे, चाहे तो पागल बना दे, चाहे तो परमहंस बना दे, चाहे तो संत बना दे, चाहे तो शैतान बना दे। किसके भीतर शक्ति है? ये शक्ति भाई बहनों नारियों के भीतर है। इसलिए हमारे घर की जो लक्ष्मी है, जो गायत्री है, जो सावित्री है, जो दुर्गा है, ये भाई बहनों कुलवंती होनी चाहिए। क्योंकि कुलवंती यदि ना रहे तो भाई बहनों वही नारी एक रूप यदि सृजन की तरफ आगे बढ़ता है, मन में संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प का भाव लेके आगे बढ़ता है, तो वही सीता बनती है। और वही नारी यदि पतन पराभव के गड्ढे में जाती है तो वही शूर्पणखा बनती है। नाम राशि से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई बहनों। चिंतन, हमारे भीतर का श्रेष्ठ संकल्प मनुष्य को गढ़ता हुआ चला जाता है। इसलिए यदि हमारे पास में भगवान साक्षात्कार करके कुछ मांगने के लिए कहे तो मांगना क्या है? तीसरा सुख कुलवंती नारी, और चौथा सुख क्या? चौथा सुख पुत्र हो संस्कारी। ये चार सुख यदि हमारे जीवन में रहे तो निश्चित रूप से मानना भाई बहनों कि हम दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति है। क्यों धनवान व्यक्ति है? क्योंकि संस्कार बाजारों में मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है। संस्कार बाजारों में मिलता नहीं है।
संस्कार श्रेष्ठ गृहस्थ में माता पिता के आचरण से बच्चा देखता है, सुनता है, सीखता है और सीखने के बाद में भाई बहनों उसी पे अमल करता हुआ चला जाता है, उसी का आचरण करता हुआ चला जाता है। लेकिन आज विडंबना क्या हो रही है? आज विडंबना ये हो रही है कि हमने पहला सुख सबसे पहले माया मांगा। माया अर्थात धन, और धन एक राजा ने मांगा था। राजा, वो कौन राजा था? एक संत उनके घर पे आए। संत आने के बाद में जब राजा ने कहा और संत ने पूछा कि बोले राजा मैं आप पे प्रसन्न हूँ, कुछ मांगना चाहता है? बोले मांगना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले मैं जिस भी वस्तु को हाथ लगाऊं वो सोने में बदल जाए। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया कि साहब अब तो मैं जिस भी वस्तु को हाथ लगाऊंगा वो सोने में बदल जाएगी। अरे रावण की तो केवल लंका सोने की थी, मेरे पास तो वरदान है कि जिस भी वस्तु को हाथ लगाऊंगा सोना बन जाएगा। जिस कुर्सी पे राजा बैठा था उस कुर्सी को हाथ लगाया वो सोने में बदल गया। सामने टेबल रखा हुआ था, टेबल को हाथ लगाया, टेबल सोने में बदल गया। जिस भी वस्तु को राजा हाथ लगाता सोना बनाता। दिन भर क्रम चलता रहा। उसके बाद में क्या हुआ? शाम का समय हुआ, भूख लगी। भूख लगने के बाद में महारानी से कहा कि बोले भोजन की व्यवस्था की जाए। भोजन की व्यवस्था बनाई गई। 56 प्रकार का भोजन, सटरस युक्त भोजन बनाया गया। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही रोटी हाथ से तोड़ी और हाथ से रोटी तोड़ी तो रोटी सोने में बदल गई। अब सोने की रोटी खा तो सकता नहीं, और यदि खा भी ले तो पचा नहीं सकता, तो फिर क्या करे? महारानी से कहा कि बोले आप भोजन करा। महारानी के गोद में 1 साल का बच्चा बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि अभी नई मुसीबत आ गई, अब क्या करना चाहिए? बच्चे को लिया और राजा के गोद में रखा। न चाहते हुए पिता का हाथ पुत्र को लगा, और जैसे ही पिता का हाथ